अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कश्मीर में गिरते हुए फर्टिलिटी रेट के बारे में। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि हर औरत ऑन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है। आजकल ये एक सीरियस इशू बन चुका है क्योंकि यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 1.4 तक गिर चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2 से भी नीचे है। मतलब अब कश्मीर की पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहेगी और जापान की तरह यहाँ भी एक डेमोग्राफिक क्राइसिस आ सकता है। NFHS 5 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर का TFR 1.4 है, जो कि नेशनल एवरेज 2 से भी कम है। यानी कश्मीर में हर औरत कम से कम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1.4 तक गिर चुका है। वो बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर का TFR 1.2 है और जम्मू का TFR 1.6 है। और जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ ज्यादा ही डिक्लाइन है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कुपवारा, बारामुल्ला में पहले 3 से ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अब वहाँ भी 1.7 तक पहुँच गया है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे जम्मू एंड कश्मीर 2023। तो अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट्स को अपने कश्मीर के साथ, तो आप टेबल में देख सकते हैं कि कश्मीर का TFR 1.4 है, जो कि बिलो रिप्लेसमेंट है, और केरला का 1.8 जो कि डिक्लाइन है बट स्टेबल है, और पंजाब का 1.6 और जापान का 1.3 जो कि बहुत ही कम है। और जापान में आपको देखने को मिल सकता है एजिंग क्राइसिस। यूनाइटेड नेशंस की 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो ओवरऑल TFR है वो 1.9 है, लेकिन कश्मीर में ये और भी तेजी से गिर रहा है। देखिए, जापान का TFR 1.3 है और वहाँ एक एजिंग क्राइसिस चल रहा है। अगर कश्मीर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो 2050 तक यहाँ भी काम करने वाले लोग कम होंगे और बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब बात करते हैं रीजंस की। सबसे पहले लेट मैरिज। कश्मीर में लड़कियों की शादी एवरेज 26 साल की उम्र में होती है, जो कि नेशनल एवरेज 22 से भी ज्यादा है। लोग अब पहले एजुकेशन, जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिस वजह से शादी लेट हो रही है। नंबर 2 बेरोजगारी। जम्मू एंड कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 23% से ज्यादा है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो बच्चे पाल सकें। एक बच्चा पालना भी एक्सपेंसिव हो गया है। नंबर 3 हेल्थ इश्यूज। कश्मीर की लड़कियों में PCOD, ओबेसिटी, डायबिटीज बढ़ रहा है, जिससे फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस, जंक फूड्स और लाइफस्टाइल फर्टिलिटी को कम कर रहा है। कश्मीर में 30% वुमेन PCOD से अफेक्टेड हैं, अकॉर्डिंग टू द स्कीम सोरा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अकॉर्डिंग बहुत सारी औरतों में विटामिन D डेफिशिएंसी देखने को मिला है। हम हर रोज 10 से 15 केसेस देखते हैं जहां कपल्स इनफर्टिलिटी की वजह से परेशान हैं। मेजर रीजंस PCOD, थायराइड, स्ट्रेस, कश्मीर की लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक बड़ा फैक्टर है। ये कहना डॉक्टर रोहित शर्मा का, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं श्रीनगर में। अब अगर बात करेंगे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिशन परिवार विकास चलाया है, जिसमें फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग तो प्रमोट कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। जैसे कि हमने बहुत सारे डेटा से देख लिया कि कश्मीर का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए कश्मीर के लिए ना स्पेशल पॉलिसीज की जरूरत है, जैसे कि चाइल्ड केयर सब्सिडीज, थर्ड चाइल्ड के लिए फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए कोई सपोर्ट होना चाहिए, जो IVF ट्रीटमेंट्स है उनका अफोर्डेबल करना चाहिए, हो सके तो फ्री करें। अगर हम बात करें हंगरी और साउथ कोरिया की, वहाँ भी जो फर्टिलिटी रेट था बहुत डिक्रीज हो रहा था, लेकिन उन्होंने नेप्रोनेटल पॉलिसीज को अपनाया, जिसमें कि वो चाइल्ड बेनिफिट्स दे रहे थे, हाउसिंग एड दे रहे थे और भी बहुत सारी चीजें दे रहे थे, जिनकी वजह से उन्होंने अपनी फर्टिलिटी रेट बढ़ाने की कोशिश की। कश्मीर को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। अगर बात करें फ्यूचर इम्पैक्ट की, तो अगर कश्मीर में ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक कश्मीर में बुजुर्गों की पॉपुलेशन 20% से ज्यादा हो जाएगी, और जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम रहेंगे, और जो इकोनॉमी है वो स्लो होगी क्योंकि कम लोग काम करेंगे। सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, ये कश्मीर के फ्यूचर की बात है। हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी, पॉलिसीज को सपोर्ट करना होगा और अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से कश्मीर का फर्टिलिटी रेट कैसे इम्प्रूव हो सकता है।